जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी ओरिएंटेशन को, फिर जो है वो साथ साथ लोग ज्वाइन करते रहेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मोहम्मद शुजात अली, वर्किंग एज a network and security engineer and as a consultant attached with different organizations। ठीक है जी, हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो FortiGate फायरवॉल है। उसकी बेसिकली हम ओरिएंटेशन करेंगे। ये FortiGate फायरवॉल जो है ये NGFW यानी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में आती है और ये जो है वो Fortinet की प्रोडक्ट है। मार्केट में अगर बात की जाए इसकी पेनिट्रेशन की, तो ऑलमोस्ट जो है ये हर मिड लेवल की और एंटरप्राइज लेवल की जो है वो कंपनी में डिप्लॉयड है और इसकी जॉब मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है। ले जी स्टार्ट करते हैं जी। अपना इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। लेट्स मूव ऑन अबाउट दिस सेशन। हमारा जो सेशन है बेसिकली अब जो Fortinet की सर्टिफिकेशन है FortiGate के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम उन्होंने चेंज किया और वो खिला रही है FortiOS एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी FortiOS में ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें यूज होता है उसने उसी को नाम को उन्होंने जो है वो कर दिया और इस वक्त जो है वो मार्केट में इसकी पेनिट्रेशन काफी है। तो हम इसमें देखेंगे FortiGate फायरवॉल के फंडामेंटल्स क्या हैं, थ्रेट प्रोटेक्शन एंड मैकेनिज्म, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखेंगे और सिक्योर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट देखेंगे जी। About Fortinet, Fortinet is one of the leading cybersecurity company providing advanced solution for enterprise and government network worldwide। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में है, फायरवॉल प्रोटेक्शन है, सिक्योर एसडी वैन है, क्लाउड सिक्योरिटी और जीरो ट्रस्ट एक्सेस जो है ना, ये इसका प्रोटेक्शन है Fortinet की। What is FortiGate firewall? It's a new generation, your next generation firewall that protects network for cyber threats, malware, unauthorized access and advanced attacks deployed across enterprise environment globally। ठीक है, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है जो साइबर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, बल्कि साइबर हार्डवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। साइबर थ्रेट्स को मैनेज करते हैं, मालवेयर है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है, ठीक है जी, एप्लीकेशन कंट्रोल है। तो ये सारे काम हम जिस फायरवॉल में करेंगे वो सारे काम ये करती है। कोर्स ओवरव्यू है जी हमारा 90% से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 100% के करीब हमारे जो है वो लैब्स होंगी। हमारा हर टॉपिक लैब बेस्ड होगा, लैब ओरिएंटेड कोर्स है। 16 टॉपिक्स हैं इसमें जो कवर करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को, जिसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज, डिफरेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशंस जो है लैब सिनेरियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जो है वो हाई अवेलेबिलिटी है, हमारे पास साइट टू साइट वीपीएन है और SSL वीपीएन है। ठीक है जी, हैंड्स ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जी, प्रैक्टिकल लैब्स होंगी, आपको बिल्कुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप को दो चीजें होंगी, एक तो Fortinet का आपको मैं जो है वो उसका IF इसकी OVF फाइल भी दूंगा जो आप रन कर सकते हैं VMware के अंदर डायरेक्टली और अपनी लैब की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, अब लैब एनवायरनमेंट में जो हमारा होगा वो फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन होगी, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन, IPsec VPN है, सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं और जो है वो हाई अवेलेबिलिटी और लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग है। हमारे पास जो लर्निंग आउटकम है जिसमें हम पूरी डिटेल करेंगे। कॉन्फ़िगरिंग FortiGate नेटवर्किंग फॉर फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग से हम स्टार्ट करेंगे, यानी हमने जो FortiGate को देखेंगे जैसे वो बिल्कुल डब्बा पैक हम बिल्कुल कंपनी से लेके आए, हमने इंपोर्ट किया है, उसके फीचर्स हमें क्या मिलते हैं। कॉन्फ़िगर करेंगे और कंट्रोल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस टू FortiGate की, यूज करेंगे दोनों एंगल से, CLI कमांड बेस भी और GUI बेस भी। डिस्क्राइब करेंगे मेथड ऑफ डिवाइस रजिस्ट्रेशन ऑफ Fortinet प्लेटफॉर्म, आपने डिवाइस को कैसे रजिस्टर करना है Fortinet के प्लेटफॉर्म के ऊपर। देन जो है वो आप FortiGate को एज अ Forti एनालाइजर और लॉग्स के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं वो देखेंगे। हमारे पास फायरवॉल एंड नेटवर्क एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में IPv4 पॉलिसीज होंगी जी,
कि हमारे फायरवॉल के ऊपर IPv4 के लिए क्या रूल रखेंगे, ट्रैफिक को इन से आउट और आउट से इन किस तरह से लेके जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेट होगी, नेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, पोर्ट फॉरवर्डिंग, जैसे हमारे पास जिसको कहते हैं कि स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट और पोर्ट जो है पैट जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद FortiGate राउट टेबल एनालाइज करेंगे, उसका जो राउटिंग टेबल है FortiGate का वो एनालाइज होगा। स्टैटिक राउट हम मैसिवली डिप्लॉयड करेंगे क्योंकि स्टैटिक राउटिंग के बगैर हमारी जो है वो डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। लोड बैलेंसिंग क्या चीज होती है, FortiGate किस तरह से मैनेज करेगी उसको। उसके बाद जो है वो राउट रिडंडेंसी क्या चीज है, फेल ओवर का कंसेप्ट क्या है उसमें, कि अगर आपका एक लिंक डाउन हो गया आपने एक दूसरे लिंक को किस तरह से अप करना है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है जी ऑथेंटिकेशन कंट्रोल एंड यूजर कंट्रोल। तो सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल टॉपिक्स इंक्लूडेड LDAP, ये ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि LDAP इसको बोला जाता है, कि LDAP जो है इसको कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से है, इसको जो है वो सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट इसमें किस तरह से करेंगे, ठीक है। सेकेंडली हम रेडियस ऑथेंटिकेशन सर्वर देखेंगे। रेडियस ऑथेंटिकेशन सर्वर आप अगर किसी को के लिए ये नई टर्म है, जैसे LDAP की टर्म नहीं थी, तो LDAP का मैं एब्रिविएशन वैसे बता रहा हूँ कि लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, काइंड ऑफ आप कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट में जैसे एक्टिव डायरेक्टरी हुआ करती थी ना, तो ये उस तरह का है। इट्स नॉट एक्टिव डायरेक्टरी प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट वाली, लेकिन ये काम वही करती है कि यूजर्स की रिमोट ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेडियस। रेडियस सर्वर से क्या मुराद है, ये एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है। ऑथेंटिकेशन सर्वर का मतलब है अगेन ये उसी तरह काम कर रहा है जैसे मैंने भी बात बताई है कि जो है वो AD की है। अब ये प्रॉपरली AD नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मोस्टली लोग जो सिस्टम के बैठे हैं उनको जो है वो AD का आइडिया है, लेकिन इट्स नॉट अ AD। ऑथेंटिकेशन सर्वर का मतलब है कि इसने यूजर्स की ऑथेंटिकेट को, यूजर्स के यूजर नेम पासवर्ड को जो है वो ऑथेंटिकेट करता है। ये उसी तरह ही है कि जैसे आप जीमेल को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो आपका जीमेल का सर्वर जो है वो एक्सेस करता है। अब ये जीमेल का सर्वर रिमोटली किसी जगह भी पड़ा हुआ है, ठीक है। आपके यूजर नेम और पासवर्ड के क्रेडेंशियल आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में सेव नहीं है। कहां पर सेव है ये रिमोटली सेव है। तो इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन सर्वर अलग कोई लगा हुआ है। तो ये वो ऑथेंटिकेशन सर्वर है रेडियस, ठीक है, जो आपके यूजर्स की एक्सेस को मैनेज करता है। देन आपके पास है जी GUI यूजर्स मॉनिटरिंग। आपका GUI कंट्रोल है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, इसमें रियल टाइम मॉनिटर करते हैं ट्रैफिक को डिफरेंट वेज के ऊपर, डिफरेंट एंगल से, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास सिंगल साइन ऑन, SSO, Fortinet सिंगल साइन ऑन, तो FSSO कहलाएगा ये, ठीक है, कि आप एक ही जगह एक ही दफा लॉगिन करेंगे और आगे जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं वो आपको ऑथेंटिकेट करता जाएगा, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन फिर आप देखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में। तो ये हमारे पास यूजर एंड ऑथेंटिकेशन कंट्रोल में चीजें आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड फीचर। ऐसा एक्ट कैसे करवा सकते हैं एज अ एंटीवायरस के तौर पे, ठीक है। एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी है डिवाइस, यानी ये वो FortiGate वो डब्बा है जो एक सिंगल सोल्यूशन नहीं आपको दे रहा कि ये पुरानी ट्रेडिशनल फायरवॉल की तरह पैकेट फिल्टरिंग कर रहा है या जो है वो स्टेटफुल इंस्पेक्शन कर रहा है। ये कंप्लीट एक स्वीट है, एडवांस जो है वो सपोर्ट है फॉर नेटवर्क की। तो उसमें आप एंटीवायरस प्रोटेक्शन देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे एंड ब्लॉक करेंगे वायरसेस, मालवेयर्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, ठीक है, टू रीच एंड पॉइंट। एंड पॉइंट होता है आपका जो लास्ट एंड यूजर बैठा हुआ है ना, जो बैठ के काम कर रहा है, वो आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो एंड पॉइंट ही की सिक्योरिटी
और सर्वर की सिक्योरिटी ही करनी होती है हमने एक्चुअली। देन FortiGate को देखेंगे कि ये एक्ट कैसे करती है एज अ इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। किस तरह से ये एक्ट करेगी। आईपीएस क्या चीज है? आईपीएस और आईडीएस के दो टर्म्स हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्शन सिस्टम का मतलब वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, जैसे सिक्योरिटी कैमरास है वो डिटेक्ट करते हैं, वो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करते, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है बस। आपको चाहिए कि 14 अप्रैल को 9 o'clock पे ऑनलाइन क्लास हुई थी, मुझे उसकी एक्टिविटी देखनी है, तो आप उस डेट में जाएंगे, उस टाइम पे जाएंगे और वो एक्टिविटी देख लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ डिटेक्शन। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो फिर हमें यूज करना पड़ता है आईपीएस। तो आईडीएस जो है वो ऑलमोस्ट नेटवर्क में बहुत रेयर यूज हो रहा है, आईपीएस ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि वो डिटेक्ट करने के साथ एक्शन भी परफॉर्म करता है। तो हम अपनी फायरवॉल को एक्ट करवाएंगे एज अ आईपीएस के तौर पर कि हमारी फायरवॉल आईपीएस में किस तरह से काम करिए। देन हमारे पास आ जाते जी वेब फिल्टरिंग, ब्लॉक करता है इनअप्रोप्रिएट मैलिशियस एंड अनवांटेड वेबसाइट्स बेस्ड ऑन कैटेगरीज एंड यूआरएल्स। आपने यूट्यूब बंद करनी है, फेसबुक बंद करनी है, ये तो बड़ी मामूली सी चीज है। किसी यूआरएल की बेस पे, जैसे www.abc.com एक वेबसाइट है जो लगा सिस्टम को कि ये मैलिशियस है और ये अनवांटेड है, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। समटाइम कुछ ऐसी वेबसाइट बनाई जाती हैं डेलिबरेटली, जिसका पर्पस ये होता है कि यूजर्स की ट्रैफिक आए और मैं उनके क्रेडेंशियल्स को जो है वो उनसे स्टील करूं। ठीक है, जो मेरी साइट को विजिट करता जाएगा उसका आईपी जो है वो मुझे मिलता जाएगा। देन आपके पास आ जाते जी एप्लीकेशन कंट्रोल, मॉनिटर एंड कंट्रोल एप्लीकेशन ऑन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशंस कंट्रोल में क्या क्या मुराद है कि आपकी एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा जिसमें आपके स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दोनों आ जाते हैं, दोनों शामिल होंगे। देन जो है वो हम एसएसएल इंस्पेक्शन देखेंगे, उसमें डिक्रिप्शन एंड इंस्पेक्ट इनक्रिप्टेड एचटीटीपीएस ट्रैफिक। ठीक है, उसमें जो है वो टीएलएस और एसएसएल जो है उसको चेक करेंगे कि व्हाट टीएसएल इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि ये लेयर 4 के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उस हवाले से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जी जी बताएं सर। ये जो ऐसी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं जैसे अभी आपने बताया, तो सर अगर कोई उनको विजिट करता है तो सर उससे बचा कैसे जा सकता है? वो कौन सा टूल उसके लिए अभी आपने बताया, ये तो उसके लिए क्या है हमारे पास? देखिए वो तो एप्लीकेशन के अंदर हम डिफरेंट किस्म के वेब फिल्टरिंग को यूज करेंगे। हमारे पास जो ये फायरवॉल है ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन करती है। अब जब डीप पैकेट इंस्पेक्शन होगी तो वो उसी तरह से हर पैकेट को हर लेयर पे लेयर 7 के ऊपर जाके इंस्पेक्ट कर रही है। अब जब वो लेयर 7 पे जाके इंस्पेक्ट कर रही है तो वो यूआरएल फिल्टरिंग से लेके उस पूरी जो है वेबसाइट को जो है ना उसको एनालाइज करेगी, इंस्पेक्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर वैसे उससे बचना है, ऑन द अदर एंड कि आप किसी नेटवर्क पे बैठे हैं जहाँ पे फायरवॉल नहीं लगी हुई, तो आप किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर विजिट ना करें जो आपको पता है कि यार किसी अनट्रस्टेड बंदे की तरफ से है। जैसे मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया, एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर थी, उसके अंदर लिखा होता कि जी जो है ना वो प्राइज विन करे, इसको क्लिक करे और प्राइज विन करे। अच्छा, जब मैंने वो नंबर देखा तो वो समथिंग लाइक कुछ 60 के प्लस 60 का नंबर था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं अब 60 था या क्या था, लेकिन जब मैंने उस नंबर को की सर्च की तो वो बांग्लादेश का नंबर था। तो अब हैकर कहीं भी बैठा हो सकता है। तो वो बेसिकली उसने मुझे इसीलिए सेंड किया था कि मैं उसको क्लिक करूं, मैं क्लिक करूंगा तो वो एक मेरे पास हो सकता है कि वो रैंसमवेयर होता। ठीक है, जैसे ही मैं उसको क्लिक करता तो मेरा सारे का सारा मोबाइल डाटा इनक्रिप्ट हो जाता। या मैं जैसे क्लिक करता तो मेरे व्हाट्सएप पर सेशन उसके साथ क्रिएट हो जाता। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम इसमें देखेंगे। और लास्टली हम बात कर रहे थे कि टीएलएस और एसएसएल की हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है,
ठीक है। ये लेयर बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब ही यही है कि ये जो है वो लेयर 7 के ऊपर होता है। ये इसमें जो है वो साइट टू साइट वीपीएन में भी यूज होगी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जब हम टॉपिक करेंगे तो फिर इसका जो है वो आएगा। और ये बेसिकली जैसे हम टीसीपी की बात करते हैं ना, तो टीसीपी और यूडीपी के दरमियान जो है वो हैंडशेक होता था, 3 वे हैंडशेक। तो ये उस काइंड ऑफ दिस जो है वो टीएसएल में यूज होता है और ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को जो है वो यूज करता है उसमें। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे जी वीपीएन। वीपीएन को देखेंगे हम, साइट टू साइट वीपीएन है हमारे पास, ब्रांच ए और ब्रांच बी या हेड ऑफिस ए और हेड ऑफिस बी के दरमियान। उसके दरमियान हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, जहां पे हम जो है वो जीयूआई को यूज करेंगे, जीयूआई से करेंगे। जहाँ पे जो है वो हमारे पास सीएलआई आएगा, हम सीएलआई को यूज करेंगे। तो बेसिकली वीपीएन क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 फेज होते हैं। एक होता है की का फेज और दूसरा होता है आईपी सेक का फेज, टनल का फेज जिसे कहते हैं। तो वो दोनों को हम जीयूआई से जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी या एसडी वैन। एसडी वैन और हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी काइंड ऑफ यूज होती है आपके पास बैकअप के तौर पे, कि मेरा एक मूव ऑन हो गया, नेटवर्क जो है वो डाउन हो गया, तो मैं किस तरह से वो ऑटो बैक होगा। तो उसके लिए मेरे पास 2-3 टर्मिनोलॉजीज चला करती हैं, जैसे कह रहा हूँ एक्टिव 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 पैसिव। ठीक है। तो एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव देखेंगे कि एक्टिव एक्टिव क्या है। लेट्स सपोज एक डाउन हुआ, दूसरा कब अप होगा, इमीडिएटली अप हो या कुछ टाइम के बाद अप हो। तो डिपेंड कर रहा होता है हमारी टोपोलॉजी के ऊपर कि हम किस तरह से उसको लेके चलते हैं। एसडी वैन जो था हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो एसडी का मतलब है सॉफ्टवेयर डिफाइंड और वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे वैन के साथ, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस आ गया काम। आप समझ लें कि किसी दौर में जैसे हम MPLS को यूज करते थे ना, ठीक है, तो ये मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग MPLS, तो ये उसका इनहेंस वर्जन है जो 40 में बिल्ट इन है उसमें। बल्कि हर NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ये हर एक में जो है ना वो बिल्ट इन है। फिर मॉनिटरिंग के टूल्स देखेंगे जी। मॉनिटरिंग के टूल्स क्या हैं, लॉग्स को एनालाइज करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एक जॉब जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि इन है, दैट इज कॉल्ड अ सॉक ऑपरेटर या नॉक ऑपरेटर। ठीक है। पहले जब हमारे पास नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर नॉक हुआ करता था तो वो नॉक ऑपरेटर होता था, तो अब हमने सॉक भी लगा दिया। सॉक का मतलब है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। जो सॉक ऑपरेटर है हमारे, उसमें क्या था, उसमें ये लॉग्स मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली पैकेट को व्यू कर रहे होते हैं कि यार ये पैकेट का साइज जो है ये मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें। तो उस सॉक ऑपरेटर का मतलब है उसने बैठ कर सिर्फ लॉग्स को व्यू करना है, ट्रैफिक को एनालाइज करना है, कोई इवेंट हुआ है तो उसका रिपोर्ट करना है, सिस्टम्स के लॉग चेक करने हैं। ठीक है। अब तो इतने एआई से रिलेटेड एडवांस टूल आ गए हुए हैं कि वो आपको खुद ही आपको लाइन बाय लाइन लॉग्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एआई खुद जो है वो निकाल के दे देता है कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये पैकेट जो है ये मिलिशियस है, तो इसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी बनाई हुई है आपने। ठीक है। देन आपका सिस्टम सिक्योरिटी इवेंट मॉनिटरिंग आती है। सिक्योरिटी इवेंट मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि आईपीएस अलर्ट आते हैं, वायरस डिटेक्शन होगी, वेब फिल्टरिंग की ब्लॉकेज है, पॉलिसी वायलेशन है। तो ये आपके इवेंट्स हुए हैं कि आपने पॉलिसी लगाई हुई थी कि लेट्स सपोज कोई अनवांटेड बंदा इस पोर्ट के ऊपर आए तो पोर्ट को शट कर दो। अब ये एक इवेंट अकर हुआ है, अब ये इवेंट्स के लॉग में जाएगा, ये पॉलिसी की वायलेशन हुई है। वो ठीक है, पॉलिसी लगी, वो शट हो गया, पोर्ट शट हो गई, बिल्कुल ठीक है ये बात, लेकिन वो आया तो सही ना इस पोर्ट के ऊपर, इवेंट तो हुआ ना, अकर तो हुआ ना, तो उसके लॉग बनेंगे। वायलेशन के अगेंस्ट आपकी पॉलिसी थी कि शट कर देना, वो आपने कर दिया।
आप देखेंगे कौन सा बंदा आया, किस आईपी से आया है वो, ठीक है। तो ये सारा आपको इवेंट्स में आएगा। फिर आप कहते हैं मैंने वेब फिल्टरिंग कर दी है। वेब फिल्टरिंग आपने की, वेब फिल्टरिंग से क्या मुराद है आपकी, कि वही जो भी हमने आगे बात की थी आपने, कि लेयर 7 की इंस्पेक्शन करनी है आपने। लेट्स सपोज, अब तो जनरेटेड चीजें, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आपने कोई 10-15 साइट्स को निकाला, एनालाइज किया, आपने कहा यार ये मलिशियस साइट्स हैं, तो मेरे कंपनी के लोग इस साइट पे ना जाएं, तो मैं उसको ब्लॉक करता हूँ, ठीक है, उस साइट को ब्लॉक करता हूँ। या उस साइट पे जाते हैं तो वायरस का अटैक हो जाता है, मैं उन चीजों को ब्लॉक करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स, यूज बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल टू इंस्पेक्ट ट्रैफिक फ्लो, राउट्स एंड कनेक्टिविटी। तो आपने जस्ट लाइक ट्रबल शूट जैसे करते हैं कि जी दो राउटर्स के दरमियान जो है वो कनेक्टिविटी अप नहीं हो रही, पिंग नहीं हो रहा, राउट ट्रांसफर नहीं हो रहे, राउटिंग टेबल में कोई इशू है, ठीक है। तो वो हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसको देखेंगे कि यार ये मैंने किस तरह से देखना है। जैसे मैं आपको लैब करवाऊंगा वीपीएन की, तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको मैं कि ये हमने वीपीएन बनाया, साइड टू साइड लेट्स सपोज वीपीएन बनाया है, मैंने ये फायरवॉल लगाई है। मैं पहले दिन आपको बताऊंगा कि यार ये मैंने फायरवॉल लगाई है और मैंने अपने इंटरफेसेस को अप किया है, मेरी ट्रैफिक नहीं जा रही, मेरी राउटिंग भी कंप्लीट है, मेरा सारा कुछ कंप्लीट है, तो मुझे ट्रबल शूट करके बताएंगे क्या इशू है, मेरी ट्रैफिक क्यों नहीं पास ऑन हो रही, ठीक है। उसके बाद है जी फायरवॉल ट्रबल शूटिंग फायरवॉल इश्यूज। पॉलिसी मिसमैच हो गई है। पॉलिसी मिसमैच कैसे हो सकती है, आप ट्रैफिक इन से आउट जानी है, वो डिफरेंट आईपी लगा हुआ है, आपने उसको जो है वो रिवर्स कर दिया, यानी इन वाला इंटरफेस इधर देना था, उधर आपने आउट वाला इंटरफेस दे दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन मिस कर गई है, वो पॉलिसी ब्लॉक जो है ना वो करेगी, ब्लॉक नहीं करेगी, गुजरने दे रही। आप कह रहे हैं पिंग कर रहा है, पिंग नहीं हो रहा, इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, आप डिटेक्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, परफॉर्मेंस देखेंगे सिक्योरिटी की क्या है। FortiGate इन द क्लाउड, क्लाउड के साथ आपने FortiGate को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। अजूर का प्लेटफॉर्म है, ये सपोर्ट है उसमें FortiGate में कि आप इसको एज अ, जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट फायरवॉल क्लाउड के लिए, वीएम के लिए, ठीक है, तो उसको आप यूज करेंगे, ठीक हो गया। हम मैं बस इसके साथ बताता चलूं कि हम Fortinet के ऑथराइज पार्टनर हैं, तो हम जो आपको ड्यूरिंग कोर्स इसका वीएम वर्जन देंगे वो ऑथराइज वर्जन होगा, और ये 1 महीने के लिए चलेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ ट्रायल वर्जन, ठीक है, वो हमें मिलता है तो हम आगे फिर सबलेट कर देते हैं। उसका दोबारा आपने चलाना है तो आपको विंडो रिन्यू करनी पड़ेगी, विंडो रिन्यू करेंगे आप, ठीक है, यानी विंडो नहीं करके दोबारा चलाने वो चल पड़ेगा। लेकिन वो फिर 1 महीने में हमने इतनी कोलैप्स कर ली होती है कि आपको आपका हाथ सेट हो गया होता उसमें। अच्छा जी, इसके बाद है जी आपके पास SaaS, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, ठीक है, ये आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लफ्ज आया है, अभी चलते हैं जी उसके ऊपर भी, नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंस है, और अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है, वो लैब्स करेंगे आगे तो फिर उस पर भी बात करेंगे। देन वो कहता है जी एंटरप्राइज फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी में आती है, आईपीएस एंड थ्रेट प्रिवेंटेशन जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी में आती है। क्लाउड सिक्योरिटी, आपका डेटाबेस, आपकी चीजें सारी क्लाउड पे पड़ी हुई, तो उसको आपने अटैच करना है उसके साथ। देन आपके पास है जीरो ट्रस्ट एक्सेस। जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि बिल्कुल मुझे ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर। आप कहते हैं जी कंपनी का सीईओ जो है वो कंपनी के अंदर एंटर हो और सिक्योरिटी गार्ड ये तस्वीर कर सकता है कि मैं जो है वो सीईओ को जो है वो पूरी तरह से कहूँ कि यार मुझे ये मेटल डिटेक्टर से चेक करवाओ, ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड कहेगा नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मेरी तो जॉब चली जाएगी, वो सीईओ है। लेकिन जीरो ट्रस्ट का मतलब है भाई भले वो सीईओ है, गुजरेगा तो चेक होगा, सीईओ होगा वो घर होगा, कंपनी में होगा, निकाल दे मुझे ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर।
तो जीरो ट्रस्ट का बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए कि जो मर्जी ट्रैफिक आ रही है, वो चाहे किसी लिजिटमेट आईपी से क्यों ना आ रही हो, मैं विदाउट इंस्पेक्ट किए उसको जाने नहीं दूंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ जीरो ट्रस्ट। तो सिक्योर वेब गेटवे, यूआरएल फिल्टरिंग एंड एसएसएल इंस्पेक्शन क्लाउड। क्लाउड के ऊपर आपकी जो है वो यूआरएल फिल्टरिंग कैसे होगी, एसएसएल वीपीएन कैसे होंगे, तो ये हम उसको हम SaaS में देखते हैं। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है इसके 16 एजेंडास का। सिस्टम एंड नेटवर्क सेटिंग्स, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, चंद एक जो इसके चीजें होंगी वो एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रही होंगी। जैसे हम सिस्टम एंड मॉनिटरिंग को देखते हैं या लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग या सिस्टम एंड नेटवर्क सेटिंग को देखते हैं, तो ये हमारी दोनों चीजें मिक्स भी हो रही हैं, ये साथ फायरवॉल के अंदर भी मैच हो रही हैं, राउटिंग के अंदर भी मैच हो रही है। हमें लॉग्स देखने की जरूरत हर वक्त पड़ेगी, ठीक है, सिस्टम और नेटवर्क सेटिंग की जरूरत हमें हर वक्त पड़ेगी। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो है ये एक ही टॉपिक में कवर हो रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल की पॉलिसी बड़ी जरूरी है। फायरवॉल का बेसिक पर्पस है ना, अच्छा ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, NGFW है, तो ये फायरवॉल ही ना। नेक्स्ट जनरेशन का क्या मतलब है कि एडवांस थ्रेट्स को, एडवांस मालवेयर्स को, एडवांस जो है वो अटैक्स को प्रिवेंट कर रही है। लेकिन है फायरवॉल, नस्ल फायरवॉल की है। तो फायरवॉल की एक नस्ल का एक बिहेवियर है, भले कोई भी फायरवॉल है, पुराने दौर की फायरवॉल ही क्यों ना ले लें हम, ठीक है, पुराने दौर की फायरवॉल क्यों ना ले लें, तो उसका भी बिहेवियर सेम है। क्या बिहेवियर सेम है? जैसे ही मैं फायरवॉल के इंटरफेसेस को अप करूंगा विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट एनी इंप्लीमेंटेशन, मेरी ट्रैफिक रुक जाएगी, मेरी ट्रैफिक उसी वक्त ब्लॉक हो जाएगी, उसी लम्हा ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है जी, क्यों ब्लॉक हो जाएगी? क्योंकि फायरवॉल में बाय डिफॉल्ट डिनाई ऑल लिखा होता है। मैं दिखाता हूं आपको लिखा हुआ, अभी दिखाता हूं आपको कि कोई भी मेरे अंदर से गुजर नहीं सकता। मैं किसी को परमिशन देती ही नहीं हूं कि मेरे एक इंटरफेस से इन और दूसरे से आउट हो जाए। दैट इज कॉल्ड अ इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई लगा हुआ है, भले कुछ भी हो जाए लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल साइन ऑन सर्टिफिकेट ऑपरेशंस और एंटीवायरस। ऑल्दो कि इनकी लैब्स अपनी अपनी हैं, लेकिन ये चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, वेब फिल्टरिंग है हमारे पास, इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड एप्लीकेशन कंट्रोल है, IPsec VPN है, SD-WAN की कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाई अवेलेबिलिटी है, डायग्नोस्टिक एंड फोर्टिनेट इन द क्लाउड जो है, और लास्टली हमारे पास 40 SaaS। तो ये मेरे पास 16 जो है वो बेसिकली टॉपिक्स हैं, और 2-3 मैंने आपको बताया कि 3-4 जो है वो एक रिलेट करते हैं। तो वो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन ये 10 से 12 के करीब जो है वो एक्चुअल में बनते हैं, क्योंकि वो बार बार हमें सिस्टम एंड नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो डेली में आ जाएगा, पॉलिसी लगानी है डेली में आ जाएगा, राउटिंग करनी है डेली में आ जाएगा। तो ये पहले 5 जो है वो ऑलमोस्ट एक ही चीज टॉपिक का डेली करना होगा। तो ये मेरे पास फायरवॉल का कुछ आर्किटेक्चर है FortiGate का, कि फायरवॉल FortiGate लगी है, ऊपर उसके इंटरनेट अटैच है, एक साइड पे मेरे लैन आ रही है, एक साइड पे मेरा DMZ आ रहा है। ठीक है, DMZ स्टैंड्स फॉर डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन का क्या मतलब है? इसके पीछे मैंने सर्वर रखे होते हैं, उसको मैं डीमिलिटराइज्ड जोन करता हूँ। दूसरा मेरे पास वैन है, ये इंटरनेट जहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं जो है वैन भी कहता हूँ, आउटगोइंग इंटरफेस भी कहता हूँ, और ये मेरा लैन है, ये इनसाइड इंटरफेस है, इनकमिंग इंटरफेस है, ट्रस्टेड इंटरफेस है। और ये मेरा जो इंटरनेट वाला इंटरफेस है, ये मेरा अनट्रस्टेड है, आउटगोइंग इंटरफेस है। ठीक है, और ये मेरे पास SD-WAN इंटरफेस है। तो बेसिकली तो मेरे पास टोटल इसके 3 ही इंटरफेसेस होते हैं। तो ये मैंने बनाया कि मेरा डायग्राम ऐसा है कि ये SD-WAN के साथ अटैच है। ठीक है, इस पे IPsec VPN चल रहा है, और ये मेरे पास वेब सर्वर के लिए अटैच है, ये DMZ और ये लैन है। तो मल्टीपल चीजें मेरे पास आ रही हैं। DMZ का मतलब है कि इंटरनेट पे बैठे हुए एक आदमी ने ATM करना है, तो आप बेसिकली ATM मशीन जो कर रहे होते हैं, तो उसके मशीन के पीछे जो है
वो उन्होंने एक राउटर लगा के उसको इंटरनेट प्रोवाइड किया होता है, जो कि वो एटीएम जो है वो एक्चुअल में एक विंडो बेस्ड कंप्यूटर है जिसके अंदर विंडो 10 इंस्टॉल की होती है और आपका वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। जैसे ही आपने कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो आपके पास जो है वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है और वो इंटरनेट के थ्रू एप्लीकेशन जो है वो एटीएम से कनेक्ट है। ये इंटरफेस से आया और ये डीएमजी के पीछे वो सर्वर पड़ा होता है। तो ये पॉलिसीज हम लगा के देखेंगे इसमें कि किस तरह से हमने मैनेज करना है। ठीक है जी। कौन कौन इसको अटेंड कर सकता है? नेटवर्क इंजीनियर कर सकते हैं, सिस्टम के लोग कर सकते हैं जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के लोग कर सकते हैं, आईटी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर जो नेटवर्क सपोर्ट की जॉब कर रहे हैं वो कर सकते हैं, और जो सॉक एनालिस्ट है जो मैंने अभी बताया कि जो लॉग देखेंगे बैठ के। ठीक है, जो चीज बात करूंगा वो प्रूफ करके दूंगा आपको। कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसकी? कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉक इंजीनियर, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट और न्यू जनरेशन फायरवॉल स्पेशलिस्ट है। अच्छा जी, आपके पास ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं जी? हैंड्स ऑन होगी, आपको इसके साथ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्टर यानी कि मैं आपके साथ अटैच रहूंगा लैब्स को कंप्लीट करने में, करवाने में। ठीक है, ये मेरा छोटा सा तारुफ है। आईनेट के साथ मैं पिछले काफी सालों से अटैच हूँ। मैं आपको फायरवॉल की शक्ल दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि उसका क्या है, एक्चुअली में क्या है। तो मैं उसके लिए मुझे स्क्रीन जो है वो दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, तो जस्ट अ मिनट प्लीज। एक मिनट। ले जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। यदि ये मेरे पास एक टोपोलॉजी है, आज ही मैं एक क्लास को करवा रहा था, वो लोग भी प्रोफेशनल है जस्ट लाइक यू। एक वेंडर के पास जॉब करते हैं और वेंडर के पास है ही फोर्टिनेट, वो सेल ही फोर्टिनेट करता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट पे जो है वो मुझे दिया था, तो ये हमने बेसिकली वीपीएन की लैब जो है वो कंप्लीट की हुई है, बनाई हुई है। साइट टू साइट वीपीएन इस पे चल रहा है और मैं दो फायरवॉल हैं बेसिकली, ये FortiGate 1 और FortiGate 2। इसको मैं अभी आपको पहले उस मोड में दिखाते हैं। कनेक्शन हमारा काफी अच्छा ही, मुझे कनेक्शन को री करना पड़ेगा। ओपन सो अच्छा जी, ये मेरे पास बेसिकली दो फायरवॉल हैं जो पोर्ट 3 और पोर्ट 2 पे अटैच है। ये टोपोलॉजी इस तरह से बनी हुई है कि ये लाहौर साइट है और ये जो है वो मेरे पास कराची की साइट है। ये लाहौर की लैन है और ये कराची की लैन है। अब जो लाहौर से बंदा बैठा हुआ है, लाहौर का बंदा जो बैठा है, उसने कराची के इस इंटरफेस को जो है वो पिंग करना है। तो उसके लिए जो है वो मुझे जो है वो वीपीएन के अंदर से ट्रैफिक होके जाएगी। और ये मेरे पास जो दो राउटर लगे हुए हैं, ये सिस्को के राउटर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है इट्स अ मिक्स एंड मैच टोपोलॉजी। मैं को पर्टिकुलरली आपको सिर्फ उस पर नहीं लेके जा रहा कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोर्टिनेट की शक्ल दिखाई, उसको इंटरफेस दिए और तो ये काम हो गया। प्रॉपर आपकी लैब होगी, हर टॉपिक की प्रॉपर लैब होगी। ठीक है, और हमारे 10 से 12 जो टॉपिक बनते हैं, आप उसके बाद मुझसे ज्यादा चैंपियन हुए होंगे क्योंकि आप फील्ड में बैठे काम कर रहे हैं। देखिए जी, ये मेरे पास सिस्को का राउटर है, शो आईपी राउट। स्टैटिक करता हूँ तो ये मेरे पास स्टैटिक राउट जो है ना वो कॉन्फ़िगर है। देखता हूँ जरा पिंग करके, कुछ देर पहले तक तो पिंग कर रहा था, अभी दोबारा भी करता है कि नहीं करता? नहीं कर रहा। अभी मुझे इसको ये कर गया जी। ले जी, एक नेटवर्क कर की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि वो पिंग करवा दे चीजों को। तो ये पिंग हो रही है जी। तो अभी मैं आपको FortiGate भी खोल के दिखाता हूँ।
ये मैं अभी इसको SSH कर रहा हूँ। ले जी, इसकी मैं अभी क्यूई ओपन करता हूँ ताकि आपको पता लगे। इसको एक्सेस करने के बाद जो है वो इसको CLI से इसको एक्सेस करना पड़ेगा। देन देखिए फायरवॉल का नाम ही मैंने रखा हुआ है कराची KHI NGFW, और ये मेरे पास है जी LHE NGFW। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये एक्सेस कर रहा हूँ जी। ऐसे जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने करना क्या है। ये मेरा डैशबोर्ड है। ये मेरी FortiGate का डैशबोर्ड है। ये उसकी मेन चीजें आ रही हैं। इसका होस्ट में मैं चेंज कर सकता हूँ, सीरियल नंबर है, फर्मवेयर है, नेटिंग के बारे में लिखा हुआ है, सिस्टम का टाइम बता रहा है। ठीक है, इसके बाद लाइसेंसिंग की डिटेल आ रही है, मेरे पास क्या क्या लाइसेंस है। लाइसेंस की हमें फिक्र नहीं है, अगर कोई इशू हुआ तो हमारे पास इसका जो है वो VMware वर्जन भी होता है। तो ये मेरे पास लाइसेंस वैसे 24 अप्रैल तक है, लेकिन इसी एक्सटेंडेबल है। ठीक है जी, ये इसका कुछ 40 व्यू है कि आपने इसको किस तरह से सोर्स और डेस्टिनेशन और सारा चीजें देखनी है। आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, इसके ऊपर क्या क्या हुआ है। ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी कि डेस्टिनेशन क्या है, एप्लीकेशंस कौन सी चल रही है, ट्रैफिक की शेपिंग क्या होती है। इसको बोलते हैं, ट्रैफिक शेपिंग को बोलते हैं बेसिकली QS। ठीक है, अच्छा सेगमेंट है, पुलिसिंग हुई है, तो ये सारा जो है ये आती है QS में। इंटरफेसेस के कौन कौन से हैं, सेशंस कौन कौन से क्रिएट हुए हैं। देन हमारे पास आता है जी नेटवर्क। अच्छा मैं सिक्योरिटी फैब्रिक का बता दूं आपको। फिजिकल टोपोलॉजी आपकी क्या, उसकी डिटेल आएगी कि किस तरह से अटैच है, जो टोपोलॉजी आपने बनाई होती है। लॉजिकल व्यू आएगा, सिक्योरिटी की रेटिंग है, हमने वो भी सेट नहीं की हुई, लाइसेंस का अवेलेबल है। ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन इसमें एडजस्ट हो सकती है। फर्दर फैब्रिक की सेटिंग है, उसकी कनेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए नेटवर्क। नेटवर्क में इंटरफेसेस है। ये मेरे इंटरफेसेस के ऊपर मैंने IP दिए हुए हैं। ये मेरे पास VPN की टनल चल रही है, ये लिखा भी हुआ है जी टनल इंटरफेस। ठीक है, पिंग HTTPS SSH HTTP और टेलनेट अलाउ है इस पर। ठीक है, ये 4 इंटरफेस है। DNS की सेटिंग की नहीं हुई कोई। पैकेट कैप्चरिंग जो है वो इसके ऊपर ये लगी हुई है, पैकेट कैप्चरिंग। ठीक हो गया। SD-WAN की कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं है, हमने SD-WAN उस पर सेट नहीं किया हुआ। अनेबल करेंगे तो फिर उसकी SD-WAN की जो है वो आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी। हमारे पास अभी SD-WAन से रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं है। SLA परफॉर्मेंस उसकी करनी है, SD-WAN के रूल आपने लगाने हैं, स्टैटिक राउट इंप्लीमेंट करना है तो ये स्टैटिक राउट इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, ये टनल के ऊपर जो राउट बना हुआ है, ये टनल जो हमने रिमोट टनल VPN की बनाई थी, ये वो है टनल इंटरफेस उसको बोलेंगे। पॉलिसी जो लगाई है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये कौन सी पॉलिसी, इसको राउट मैप वाली पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, कि क्या चीज अलाउ है, क्या चीज अलाउ नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिसी राउट, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग PBR। रिप आपने चलाना है, OSPF चलाना है, EAGRP चलाना है, मल्टीकास्टिंग करनी है, तो ये सारे फीचर इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट आप जाते हैं जी सिस्टम्स में। सिस्टम के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आ गया, जो आप इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही एडमिन बनाया हुआ है, सुपर यूजर है, आप 2 4 5 10 जितने आपके एम्प्लॉयज हैं उनके रिलेटेड आप एडमिन कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिन प्रोफाइल दे सकते हैं आप कि प्रोफाइल बना लें उसका। फर्मवेयर के बारे में डिटेल लिख सकते हैं, इधर बता सकते हैं कि जी आपने अपग्रेड कराना है तो यहाँ से ब्राउज करके जाएंगे। हमारे पास 40 OS वर्जन 6 चल रहा है। फर्दर उसकी आपने सेटिंग करनी है सिस्टम की, अपने टाइम चेंज करना है। हमारे पास UK USA का चल रहा है, आप यहाँ पर टाइम जोन चेंज करके पाकिस्तान का कर दें
ठीक है। HTTP की पोर्ट, इस पर वो लिसन करे, आप पोर्ट अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। SSH के लिए 22 है, टेलनेट के लिए 23 है। हाई अवेलेबिलिटी की सेटिंग है ये HA की, ठीक है, सिंगल है या डबल है, तो ये हमारे पास तो डबल लगी हुई है जी। SNMP चल रहा है, उसके सर्टिफिकेट्स हैं। देन आपके पास जो है वो पॉलिसी बेस राउटिंग आ गई। ये आपके पास बेसिकली पॉलिसी बेस राउटिंग नहीं, सॉरी, ये फायरवॉल पॉलिसी है, ठीक है। IPv4 की पॉलिसी है, ये फायरवॉल की पॉलिसी लगी हुई है। कितनी पॉलिसीज लगी हुई हैं? 1 2 3 4 पॉलिसीज के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। ये वो इम्प्लिसिट डिनाई है, ये इम्प्लिसिट डिनाई है। मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊंगा। तो इम्प्लिसिट, अगर मैं ये पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी मैं डिलीट कर दूं और डिलीट करने के बाद मैं पिंग करूं, पिंग नहीं होगा। जैसे भी पिंग हो रहा है ना, पिंग नहीं होगा। क्यों पिंग नहीं होगा? क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई लगा हुआ है कि सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, शेड्यूल ऑलवेज हमेशा, सर्विस कोई भी, एक्शन क्या डिनाई, कोई भी कहीं से भी आए उसको आने नहीं देना, डिनाई कर देना, ठीक है। तो ये IPv4 के साथ जो पॉलिसी है जी, ये डॉस अटैक सर को मेरा एक रोकने। क्वेश्चन था। जी जी बताएं। सर जब ये ट्रैफिक जो है ना वो फायरवॉल पॉलिसीज को मैच नहीं करती, इम्प्लिसिट डिनाई आता है, तो वो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाती है या फिर उसको क्या करता है, ड्रॉप या कर पास देता कर है देता है? ना। नहीं नहीं, पास नहीं करेगा। पॉलिसी देखें, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि पॉलिसी मैच नहीं करती। मैच का मतलब है आपने पॉलिसी लगाई हुई है। अभी इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब है मैंने पॉलिसी नहीं लगाई हुई, बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग में लगी हुई है, मैंने नहीं लगाई हुई है पॉलिसी। अगर मैं आपको ये पॉलिसी ओपन करके दिखाऊं ना, मैं कहूं यार ये मैं डिलीट कर दूं, चले मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये पॉलिसी है, ये मैंने एडिट कर दूं, डिलीट तो वैसे डिसेबल आ रही है। मैं राइट क्लिक करके जाता हूँ तो मेरे पास राइट क्लिक में भी नहीं होगा ये। मैं एडिट ये करता डिलीट नहीं हूँ, हो सकती ना? मैं एडिट करता हूँ तो एडिट की भी हर चीज बंद है। मैं लॉग उसका दिखा दो मुझे, सिर्फ लॉग व्यू कर सकता हूँ बस, कि किस किस ने कोशिश की आने की। कोई बाइट नहीं जा रही, कोई सेशन नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बंद है, हर चीज। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहूं कि मैं इम्प्लिसिट डिनाई पे चेंज कर दूं किसी चीज को, मैं नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट डिनाई ग्रीन है, बाय डिफॉल्ट ही डिनाई है ये। तो इसको तो इम्प्लिसिट डिनाई को तो मैं करूंगा ही कुछ नहीं, कर ही कुछ नहीं सकता। यानी मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन खुद की है। ये जो मैंने VPN बनाया है, ये मैंने, सॉरी, फायरवॉल जो ये पॉलिसी जो लगाई है, ये मैंने खुद लगाई है पॉलिसी। अगर मैं ये पॉलिसी नहीं लगाऊंगा तो वो इम्प्लिसिट डिनाई को उठा के चला देगा। तो इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब है डिनाई ऑल, बंद कर दो सबको, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, ये बाय डिफॉल्ट है। तो ये मेरे पास डॉस पॉलिसी होगी, तो मैंने डॉस अटैक को रोकना है, ठीक है, उससे रिलेटेड एड्रेसेस जो आ रहे हैं, ठीक हो गया। और ये डिफरेंट किस्म की सर्विसेज है। यहाँ पे उसने, देखिए ये मेरे पास उसने IPs दिए हुए हैं, ये मैंने SSL VPN को भी क्रिएट किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो ये प्रॉक्सी की, सॉरी सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। मैं दोबारा कर रहा हूँ। सर जी जी जिशान, मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को, दोबारा कर रहा हूँ जी। अभी हो रही है? थैंक यू। ये मेरे पास प्रॉक्सी ऑप्शंस आ गई हैं, जो मैंने इसको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, चेंज करनी है पोर्ट्स, मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं सर, मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही, शायद किसी और से पूछिए। जी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? बाकी जी सर विजिबल है, वो उनका इंटरनेट स्लो होगा, बस वाईफाई थोड़ा स्लो हो सकता जी, आ रही है जी बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है जी यूजर VPN, सॉरी। तो ये मेरे पास VPN है जी, ये VPN इसके ऊपर बना हुआ है, एडिट कर सकता हूँ। VPN के 2 फेज हैं, ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, GUI बेस ये VPN है, ठीक है। इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं हम। ये मेरे पास SSL VPN है,
मैंने अभी रिमूव किया, ये उसका SSL का पड़ा हुआ है, अभी मैंने रिमूव कर दिया था इसका। इसकी सेटिंग्स है कुछ इस तरह से VPN को क्रिएट करना है। ये मेरे पास यूजर्स के फाइल है, मैं यूजर्स डेफिनेशन बना सकता हूँ। ये तो बात की थी ना रेडियस से कनेक्टिविटी, LDAP से कनेक्टिविटी, तो ये लोकल कनेक्टिविटी के लिए यूजर यूज होते हैं कि यानी इसको ऑथेंटिकेट करेगा FortiGate, इसके क्रेडेंशियल FortiGate में। जैसे आप अपने लैपटॉप से लॉगिन करते हैं ना, विंडोज लॉगिन करते हैं, तो क्रेडेंशियल किसी सर्वर पे सेव नहीं होते, वो क्रेडेंशियल आपके लैपटॉप में सेव है। और अगर आपका लैपटॉप कंपनी के नेटवर्क पे आ जाए तो फिर आपको कंपनी वाला अपना यूजर नेम देना पड़ता है और पासवर्ड देना पड़ता है। देन वो कहाँ से होता है? एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू आपके AD सर्वर से। तो वो आपकी जो है वो रेडियस या LDAP है, दैट्स काइंड ऑफ अ जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। तो समझने की बात है। तो ये यूजर्स ग्रुप है उसके, क्या आपने जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप था, गेस्ट का ग्रुप है, ठीक है, सिक्योरिटी के ग्रुप है, विंडोज को कॉल करें ना, तो जैसे 2 यूजर मैंने बनाए हैं, VPN यूजर 1 और VPN यूजर 2। अब ये साइट टू साइट VPN में नहीं मेरे भाई यूज होंगे, ये रिमोट एक्सेस VPN में यूज होंगे, ठीक है। ग्रुप मैनेजमेंट आपने करनी है, जो ग्रुप बनाया उसकी मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए ये LDAP सर्वर आ गया, उसकी डिप्लॉयमेंट है, रेडियस सर्वर आ गया। फर्दर जो है वो ऑथेंटिकेशन की सेटिंग है, आपका टाइम आउट उसने कितने सेकंड में बताया, कौन कौन सी प्रोटोकॉल को सपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है। 40 टोकन्स जो है वो सिक्योरिटी के लिए आपने वो करने हैं, उसकी डिटेल आएगी। उसके बाद है जी लैब लॉग रिपोर्ट, कोई इवेंट्स रिपोर्ट देखने हैं, VPN के इवेंट्स देखने हैं, हाई अवेलेबिलिटी के इवेंट्स देखने हैं। देन आपके पास जो है वो मॉनिटरिंग्स आएंगी, ठीक है। राउटिंग के आपने मॉनिटर करनी है, DHCP को मॉनिटर करना है, आपने जो है वो IPsec को मॉनिटर करना है, SD-WAN को मॉनिटर करना है। तो ये इसकी मॉनिटरिंग की जो है वो चीजें आ रही हैं। तो मैं अगर आपको जो मैंने अभी पिंग की थी, इसकी मैं आपको अगर आउटपुट दिखाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे देखिए यहाँ से एक्सेस करूंगा मैं, और मुझे अच्छा इसमें जो है ना वो कमांड्स आपके लिए जो है ना वो याद करनी है आपने। डायग्नोज होगा मेरे पास, इसमें भी क्वेश्चन मार्क चलता है जी, जैसे हमारे पास जो है वो उसमें क्वेश्चन मार्क चलता था सिस्को में, इसका भी क्वेश्चन मार्क चलता है। डायग्नोज किया फायरवॉल, ठीक है। तो देखिए मैं उसी को रीड करके उसी चीज को करके मैं देख रहा हूँ, तो मुझे भी कमांड जो है वो याद नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जो है वो कौन सी कमांड है इसके बाद या क्या कमांड है, तो मुझे भी नहीं याद, वो मुझे भी क्वेश्चन मार्क से निकालनी पड़ेगी। तो आपने भी उस कमांड को जो है वो याद नहीं करना, आपने भी उसको क्वेश्चन मार्क से निकालना है, ठीक है जी। तो डायग्नोस की कमांड है जी, डायग्नोस, डायग्नोस VPN टनल लिस्ट, ठीक है। ये मेरे जो पैकेट है इसको आपने देखना है, अभी 8 पैकेट है, ठीक है। अब मैं इसको पिंग करूंगा, .1 को सोर्स रखूंगा मैं 168.10.1 को। अब ये सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये पिंग हुआ मेरा, यहाँ से मैंने अप एरो किया तो ये देखें 5 पैकेट गए हैं, तो 8 और 5 13। तो ये मेरी ट्रैफिक जो है वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो रही है, ठीक है। पैकेट मेरे बिल्कुल इनक्रिप्ट और डिक्रिप्शन में इस वक्त जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको टोपोलॉजी दोबारा दिखाता हूँ। ये है जी 10.1 और ये है 20.1, इन दोनों को मैंने बेसिकली पिंग किया। अब मैं अगर इसको टेलनेट करूँ, एज सर्च करूँ तो वो सब कुछ होगा। तो जी ये मेरे पास एक आप कह लें कि इट्स ओवरव्यू ऑफ
हमारा FortiGate के कोर्स का, ठीक है। तो हम उसी प्लेटफॉर्म से उसी चीज़ों से जो डिस्कस किए हैं, हमारे पास इसके 16 मॉड्यूल्स बनते हैं, 16 कह लें इसको, लेकिन चूंकि 3-4 आपस में इंटीग्रेट करते हैं तो 10 से 12 रह जाते हैं। ये इंशाल्लाह आपका कोर्स जो है वो 1.5 से 2 माह में कंप्लीट होगा और हमारा टोटली जो है वो लैब बेस्ड कोर्स है। इट्स नॉट अ थ्योरी, उसमें कुछ नहीं है। और आप माशाल्लाह सारे जो हैं वो प्रोफेशनल है, तो इसलिए आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कि इंटरफेस क्या है और आईपी क्या है और 32 बिट है और 64 बिट है और /24 क्या है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आपको जो है वो आती है।